आज हम बात करेंगे 16 मार्च 2023 के करंट अफेयर की। इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। चलिए, आप भी हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो आज द हिंदू में न्यूज आई थी ऑकस के बारे में, AUKUS के बारे में। तो इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने। तो ऑकस किसे कहते हैं? अ न्यू वैक्सीन डेवलप्ड बाय द US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। A trilateral defense pact between the US, UK and Australia. C. A treaty to address climate change between the US, UK and Australia. D. A joint space mission by US, UK and Australia. इन चारों में से क्या ऑकस के लिए स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है? ठीक है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। ऑकस किसे कहते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया द्वारा विकसित एक नया टीका। बी. अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता। सी. अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक संधि। डी. अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया का एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन। तो इसमें से क्या आंसर है? यदि आपने द हिंदू का न्यूज़ पढ़ा होगा ये, तो आप इजीली दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर बी है। ये ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट बिटवीन US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। ये भूलना नहीं है, ये ट्राइलैटरल पैक्ट है ऑकस। ठीक है, किसी बीच में? US, UK, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सेकंड उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑकस डिफेंस एक्ट? क्या कारण था ऑकस डिफेंस एक्ट को बनाने का? तो पहला कहता है टू काउंटर द इलीगल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाय रसिया, टू काउंटर द स्टेबलाइजिंग बिहेवियर ऑफ ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। सी. टू काउंटर द ग्रोइंग असर्टिवनेस ऑफ चाइना। डी. टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। रूस द्वारा यूक्रेन पर अवैध आक्रमण का मुकाबला करने के लिए। बी कहता है ईरान और उत्तर कोरिया के अस्थिरकारी व्यवहार का मुकाबला करने के लिए। अस्थिरकारी व्यवहार। चीन की बढ़ती अटधर्मिता का मुकाबला करने के लिए। डी. भारत प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए। तो बताना है क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर सी है, टू काउंटर द ग्रोइंग असर्टिवनेस ऑफ चाइना। ठीक है, तो ऑकस का एक तीन कंट्री के बीच में जो डिफेंस पैक्ट है, आपने देख ही दिया है कि किसके बीच में? US, UK और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन। द पैक्ट इज एम्ड एट द स्ट्रेंथिंग द सिक्योरिटी डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड USA, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, इनका पर्टिकुलर फोकस क्या है? ऑन द एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी सच एज न्यूक्लियर पावर सबमरीज। ठीक है, इसके ऊपर काम करना है। दिस मूव सीन एज अ रिस्पॉन्सिव चाइनाज इंक्रीजिंग मिलिट्री। देखो, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है उसको कम करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया AUKUS का। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड के तो थर्ड है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी फॉर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड G20। ठीक है, हिंदी में संघाई सहयोग संगठन और G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है? पहला कहता है इट मार्क्स अ हाई पॉइंट इन इंडिया डिप्लोमेसी। बी. इट रिप्रेजेंट्स इंडिया इमरजेंस एज अ सुपर पावर। सी. इट इंडिकेट्स इंडिया शिफ्ट टुवर्ड आइसोलेट। इट हाईलाइट्स द इंडियाज डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। हिंदी में देख लेते हैं। ये भारत की कूटनीति में एक उच्च बिंदु को चिन्हित करती है। बी. ये एक महाशक्ति के रूप में भारत के उदय का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत के अलगाववाद की ओर जाने का संकेत देता है। डी. ये दुनिया में भारत के गिरते प्रभाव को प्रकाश डालता है। तो इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन फोर्थ है, ये भी न्यूज में आया था, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया चाइना इन 2022। कितने का ट्रेड हुआ है? ये कहता है 135.984 बिलियन डॉलर, 140 बिलियन डॉलर, 145 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर। क्योंकि बहुत बार हमें हमारा क्वेश्चन भी फंस जाता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड का कितना गैप है। सो 135.984 बिलियन डॉलर है। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज इंडिया बेनिफिट फ्रॉम इम्पोर्टिंग इक्विपमेंट एंड मटेरियल फ्रॉम चाइना।
चीन से उपकरण और सामग्री के आयात से भारत को कैसे लाभ होता है? इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट. बी, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट. It has no impact on the cost of made India product. It decrease the competitiveness of Indian export. हिंदी में लिखते हैं, यह मेड इन इंडिया उत्पादों को लागत को बढ़ाता है. यह मेड इन इंडिया उत्पादों की लागतों को कम करता है. सी, ये भारत में निर्मित उत्पादों की लागत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता. सी, डी, यह भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक को कम करता है. तो क्या कहता है? इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेड इंडिया प्रोडक्ट. ये मेड इंडिया प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम, जो भारत में बने जो प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट को कम करता है. इंडिया इंपोर्ट. क्वेश्चन 6 कहता है व्हाट इज़ द फोकस ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव्स फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5. सतत विकास लक्ष्य 5 को प्राप्त करने के लिए भारत की पहल का फोकस क्या है? डिजिटल एंड फाइनेंसिंग, इंक्लूजन, एजुकेशन एंड हेल्थ, लीडरशिप एंड बिल्डिंग. ठीक है, इन तीनों में से बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. चलिए आंसर देखते हैं. डी, ऑल ऑफ दी अबव. सारे ऑप्शन ठीक है. क्वेश्चन 8 कहता है वाई वॉज द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इनिशियली रिजेक्टेड ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में वुमेन के रिजर्वेशन को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया था? पहला ऑप्शन क्या था? इट वॉज डीम्ड अननेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी. बी, women were already adequately represented. C, it violated the principle of absolute equality of political status. None of the above. ठीक है, ये हिंदी में देख लेते हैं. संविधान सभा की बहस के दौरान शुरू में महिलाओं के लिए आरक्षण को क्यों खारिज कर दिया गया था? तो पहला कहता है कि लोकतंत्र में इसे अनावश्यक समझा गया था. बी, महिलाओं का पहले से ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व था. सी, इसने राजनीतिक स्थिति को पूर्ण समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया. डी, उपरोक्त में से सभी. चलिए आंसर देखते हैं. तो इसलिए रिजेक्ट हुआ था कि उस समय उन्हें लगा था कि इट वाज डीम्ड अननेसेसरी इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में इसे अनावश्यक समझा गया था. ठीक है. विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल बॉडीज. संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया? किस संशोधन में किया गया आपको बताना है. चलिए आंसर देखते हैं. ये 73rd अमेंडमेंट में कहा गया है. दीज रिकमेंडेशन पेव द वे फॉर द हिस्टोरिकल इनैक्ट ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच मैंडेट ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू रिजर्व 1/3 सीट फॉर द वुमेन. इसमें कहा गया कि 1/3 सीट वुमेन की रिजर्व होनी चाहिए. कहा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में and 1/3 of the offices of the chairperson at all level of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन लोकल बॉडी में. ठीक है. क्वेश्चन 10 विच स्टेट हैव द मेड लीगल प्रोविजन टू इंश्योर 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडी. किन स्टेट्स ने 50% लीगल रिजर्वेशन इंश्योर किया हुआ लोकल बॉडीज़ में? तो ये नाम दे रखे हैं राज्यों के. चलिए आंसर देखते हैं. तो ये दे रखा है महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश ने, बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने, झारखंड ने, केरला ने. ठीक है. दीज सीट्स 1/3 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन. ठीक है.